मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। आपने मेरे द्वारा गाए हुए इन 4 गानों को सुना। क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों गानों में कॉमन चीज़ क्या है? तो मैं बता देता हूँ। इन चारों गानों को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, ये इसका कॉमन पॉइंट है। रफ़ी साहब के हीरो, यह इस वीडियो का टाइटल है। जी हाँ, यह सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि रफ़ी साहब के कौन से हीरो थे। अरे रफ़ी साहब तो स्वयं अपने आप में खुद हीरो थे, भला उनके हीरो कौन हो सकते हैं? तो इसका मतलब है कि वे हीरो, रफ़ी साहब के वे हीरो जिन पर रफ़ी साहब की आवाज़ और गानों की अदायगी हूबहू मिलती थी, लगता था जैसे कि वो स्वयं गा रहे हों। इसी प्रश्न को लेकर मैं आप जैसे संगीत प्रेमियों, रफ़ी के प्रशंसकों और फिल्मी जानकारों के बीच गया और उनसे यही प्रश्न किया कि भाई ऐसे कौन से मुख्य अभिनेता हैं जिन पर रफ़ी साहब की आवाज़ हूबहू मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर वैसे ही था जैसे कि समुद्र में से मोती निकालना, क्योंकि रफ़ी साहब जिनकी आवाज़ और अदायगी ऐसी थी जो प्रायः सभी कलाकारों पे, चाहे वो मुख्य अभिनेता हों, चाहे वो सह अभिनेता हों, चाहे वो चरित्र अभिनेता हों अथवा हास्य अभिनेता हो, फिल्मी दुनिया के सभी छोटे बड़े कलाकारों पे उनकी आवाज़ एकदम मिलती जुलती थी। लगता था जैसे वह स्वयं ही गा रहे हो। तो फिर यह प्रश्न अपने आप में बड़ा जटिल था कि ऐसे कौन से हीरो हैं जिन पर उनकी आवाज़ हूबहू वही मिलती जुलती है। बहुत कोशिशों के बाद और काफ़ी समुद्र मंथन के बाद मुझे जिन 4 अभिनेताओं के नाम मिले आप सबसे, उनमें जो मुख्य अभिनेता थे वो थे दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और जितेंद्र। ये चारों कलाकार ऐसे थे जिन पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और उनकी अदायगी हूबहू मिलती जुलती थी। ये करीब करीब प्राय सभी लोगों का मत था जिनसे जिनसे भी मैंने ये प्रश्न किया था। ये सभी कलाकार अपने अपने समय के बहुत प्रतिष्ठित और पॉपुलर कलाकार थे जिन्होंने अपने टाइम में काफ़ी नाम कमाया और जिनके लिए रफ़ी साहब की अदायगी उस हीरो के अनुसार होती थी। फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो, फिर चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, और चाहे शम्मी कपूर के लटके झटके हों, या फिर जितेंद्र की उछल कूद हो, सबके लिए उन्होंने एक अलग क्राइटेरिया बना रखा था। एक अलग आवाज़ निकालते थे वो लोग, सबके लिए वो एक अलग आवाज़ में गाते थे जो कि हूबहू उस कलाकार से मिलती जुलती थी। इस वीडियो में मैंने उन 4 अभिनेताओं के जिसके लिए रफ़ी साहब ने आवाज़ दी और जिन चारों अभिनेताओं के लिए उनकी आवाज़ अलग अलग तरह की थी जो कि हूबहू उनकी गायकी से और उनके अंदाज से मिलता जुलता था, उन चारों कलाकारों के गीतों का, गानों का, जो पॉपुलर सॉन्ग थे, उनका एक संकलन किया है
यदि आप इस वीडियो का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। हर तरह के गाने हैं, हर पीरियड्स के गाने हैं, अलग अलग टाइम के, दिलीप कुमार से लेकर जितेंद्र तक के जो गाने थे, जो खास करके जो पॉपुलर गाने थे और जिन पे उनकी आवाज़ का जादू चलता था, वो सारे मैंने कलेक्ट किए हैं। और उनको एंड तक सुनिए, उसका आनंद उठाइए, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और यदि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रफ़ी के हीरो, रफ़ीज़ हीरोज़। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया, रफ़ी साहब की आवाज़ जिन 4 अभिनेताओं पे हूबहू मिलती थी और जिनके लिए रफ़ी साहब एक अलग ही अंदाज में गाना गाते थे, वो 4 हीरो आप सबके सुझाव के अनुसार पहले थे दिलीप कुमार, दूसरे राजेंद्र कुमार, तीसरे शम्मी कपूर और अंत में जितेंद्र। तो इन कलाकारों पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गीत जो उन दिनों बहुत पॉपुलर थे और बहुत हिट थे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे और इसका आनंद उठाएँगे। देखिए पहला गाना। फिल्म कोहिनूर का यह गाना जो अपने समय में उस समय की सबसे हिट पिक्चर थी, करीब-करीब सारे गाने इसके हिट हुए थे। लेकिन ये गाना जो कि एक क्लासिकल म्यूज़िक पे आधारित था, शास्त्रीय संगीत पर आधारित था ये गाना। ये गाना अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर हुआ था और इस गाने में रफ़ी साहब की गाने का अंदाज़ और दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग दोनों ही लाजवाब थी। बहुत चला था गाना ये अपने टाइम में। इसके बाद मैं आपको एक दूसरी फ़िल्म का दिखाता हूँ, जो कि एंटायरली डिफरेंट है। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। गंगा जमुना फ़िल्म का यह गाना भोजपुरी बैकग्राउंड पे आधारित था, जिसे रवि साहब ने बहुत बेखूबी गाया था और गाने के जो बोल थे और जो गाने की अदायगी थी वो देखने लायक की थी और साथ में रफ़ी साहब की आवाज़ को मैच करता हुआ दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग, ऐसा लगता था जैसे दिलीप कुमार स्वयं ही गा रहे हैं इस गाने को। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं। ये गाना फिल्म लीडर का था जिसमें दिलीप कुमार ने एक्टिंग की थी और इस गाने के बोल में आप देखिए रफ़ी साहब ने जो ये लाइन गाई है, मैं पीता नहीं हूँ, जो पीता हुई नहीं हूँ करने का जो तरीका है, जो लहज़ा है, वो हूबहू लगता है कि जैसे कोई शराबी गा रहे हो। तो उन्होंने पूरे गाने में अपनी इस पर्टिकुलर लाइन पे अपनी आवाज़ को चेंज किया है और ये काबिल तारीफ़ है। अब चलते हैं इसके अगले गाने पे। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। फिल्म राम और श्याम का यह गाना जिसमें दिलीप कुमार ने डबल रोल किया था, अपने समय का बहुत ही हिट गाना था, मशहूर गाना था और इस गाने को भी रफ़ी साहब ने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में गाया था और साथ में दिलीप कुमार ने भी उसी हिसाब से अपनी एक्टिंग की थी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। अब आगे बढ़ते हैं। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे। आपने देखा इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ में दर्द भरा हुआ था। गाने के बोल के हिसाब से रफ़ी साहब ने बहुत दर्द भरी आवाज़ में गाना गाया था और साथ में दिलीप कुमार की जो एक्टिंग थी वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छी थी और ऐसा लगता है जैसे कि दिलीप कुमार साहब खुद ही इस गाने को गा रहे थे। तो ये रफ़ी साहब का कमाल था, उनके गाने की अदायगी का कमाल था। वो अपने वॉइस में ऐसे चेंजेस करते थे कि यदि वो गाना खुशी के माहौल का है तो उसी हिसाब से गाते थे,
यदि वो गम का गाना है तो उनकी आवाज़ में ज़बरदस्त परिवर्तन रहता था और वो उसी लिहाज से गाने को गाते थे। अब देखिए इसके ठीक अपोज़िट अगला गाना। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। संघर्ष फ़िल्म का ये गाना आपने देखा? एकदम एंटायरली डिफरेंट है जो भी आपने इससे पहले वाला गाना सुना और इसमें रफ़ी साहब की शौक भरी आवाज़ और उसी हिसाब से दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग दोनों ही काबिल-ए-तारीफ़ है। अब आगे बढ़ते हैं। फ़िल्म गोपी का यह गाना दिलीप कुमार के ऊपर फ़िल्माया गया था और यह गाना नाम एक भजन है और इसमें भी देखिए रफ़ी साहब ने कितने ही सरल तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से गाया है और गाना सुनने के बाद आपको लगता है कि आप खुद उसमें स्वयं उस गाने में रम जाएँगे, इतना बढ़िया उसका इफ़ेक्ट था गाने का। ये गाना फ़िल्म गोपी का अपने टाइम में बहुत ही फ़ेमस हुआ था। उसका एक दूसरा गाना जो बहुत उस समय प्रचलित हुआ था, वो महेंद्र कपूर का गाया हुआ गाना था। गाने के बोल थे, रामचंद्र कह गए सिया से। तो रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू आपने देखा इस गाने में, सुख के सब साथी दुःख में न कोई। बहुत ही प्यारा गाना था। रफ़ी साहब के बाद जो नेक्स्ट कलाकार आते हैं, वो हैं राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र कुमार के ऊपर कुछ फ़िल्माए गए गानों का एक संकलन मैंने इसमें किया इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिलीप कुमार के बाद राजेंद्र कुमार और रफ़ी का संगम। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। ससुराल का यह गाना अपने समय का सुपर हिट गाना था। गली-गली में बच्चे-बच्चे इस गाने को गाना करते थे। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। उस समय भी छोटे-बड़े हर तरह के लोग इस गाने को बहुत अ, बखूबी गाया करते थे और बहुत चाव से गाते थे। ये गाना इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था और इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू देखिए और साथ में राजेंद्र कुमार की एक्टिंग। ये पिक्चर अपने टाइम की गोल्डन जुबली पिक्चर थी और इस पिक्चर ने भी बहुत धूम मचाया था। इसके बाद चलते हैं याद न जाए बीते दिनों। फ़िल्म दिल एक मंदिर का यह गाना जिसमें रफ़ी साहब ने बहुत ही सीरियस और बहुत ही गम भरी आवाज़ में गाया है और राजेंद्र कुमार की एक्टिंग या इस फ़ोटो में जो आप देख रहे हैं उसपे देखिए, उसे लगता है कि वाक़ई में काफ़ी गमगीन गाना है ये। तो रफ़ी साहब की आवाज़ राजेंद्र कुमार से भी बिल्कुल मैच करती थी और कहीं नहीं लगता था कि राजेंद्र कुमार इस गाने को नहीं गा रहे हो। ये सिर्फ़ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू था। आगे बढ़ते हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फ़िल्म मेरे महबूब का ये गाना उस समय की सुपर डुपर हिट पिक्चर थी और इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू देखिए, बहुत ही मेलोडियस वॉइस, बहुत ही सुकून से गाया हुआ गाना है और उसी सुकून से राजेंद्र कुमार ने भी एक्टिंग की है इस गाने में और ऐसा लगता नहीं है कि राजेंद्र कुमार नहीं गा रहे हो। रफ़ी साहब एकदम मैच कर देते थे, जो फ़िल्म के अभिनेता होते थे उनकी गायकी से और उनकी आवाज़ से एकदम मैच कर देते थे। बहुत ही प्यारा गाना है ये और अपने समय का ज़बरदस्त हिट गाना था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। फ़िल्म संगम का यह गाना जो अपने समय की ज़बरदस्त गोल्डन जुबली पिक्चर थी और ख़ास करके इस गाने को रफ़ी साहब ने बड़ी शिद्दत के साथ गाया। राजेंद्र कुमार की एक्टिंग भी इस गाने में देखने लायक थी और यह गाना भी उतना ही पॉपुलर हुआ था, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया ससुराल फ़िल्म का गाना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। यह गाना भी लोगों की ज़ुबान पे बराबर रहता था और अभी भी, आजकल भी ये गाना बहुत प्रचलित है। तो रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू देखिए, जो उस समय के गाए हुए गाने आज तक भी प्रचलित हैं। यह सिर्फ़ कमाल रफ़ी साहब ही कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी। फ़िल्म झुक गया आसमान का यह गाना राजेंद्र कुमार के ऊपर फिल्माया गया।
और इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ की चंचलता देखिए, बहुत ही सलीके से गाया इस गाने को। और राजेंद्र कुमार की भी एक्टिंग देखने लायक थी इस पिक्चर में। बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। ये अपने टाइम की सुपर हिट पिक्चर थी और इस गाने ने भी काफ़ी नाम कमाया था अपने टाइम में। ओ प्रिया लोग गाते रहते थे। गाना अपने टाइम का बहुत ही हिट गाना था। आगे बढ़ते हैं। फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिल्म आरजू का यह गाना बहुत ही बढ़िया गाना है और फिल्म आरजू के करीब-करीब सारे गाने अपने टाइम के हिट गाने थे, लेकिन ये गाना काफ़ी अच्छा है और इसमें राजेंद्र कुमार के झटके और रफ़ी साहब के गाने का स्टाइल बहुत ही मैच करता है। जहाँ-जहाँ रुक-रुक के रफ़ी साहब गाते हैं, ठीक उसी अंदाज में राजेंद्र कुमार की भी रुकने की स्टाइल और गर्दन झटकने की स्टाइल देखने के काबिल है। ये गाना अपने टाइम का बहुत ही पॉपुलर और फेमस गाना हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा। फिल्म सूरज का यह गाना जिसमें राजेंद्र कुमार के साथ वैजयंती माला ने भी अभिनय किया था और उस समय की ये सिल्वर जुबली पिक्चर थी और बहुत हिट गाना था। ये गाना भी बहुत हिट हुआ था। राजेंद्र कुमार के कुछ चंद गानों में यह भी एक गाना था जो कि उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ था और लोगों की ज़बान पे था। इसके बाद चलते हैं अगले गाने के ऊपर। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। फिल्म आप आए बाहर आई, राजेंद्र कुमार और साधना। और इस गाने में रफ़ी की आवाज़ के दर्द को आप महसूस कीजिए। बड़ी ही दर्द भरी आवाज़ में इन्होंने इस गाने को गाया है और राजेंद्र कुमार के भी एक्सप्रेशन इस गाने में देखने लायक है। तो ये रफ़ी साहब की खूबी थी कि हर कलाकार के हिसाब से अपनी आवाज़ में इतना मॉड्यूलेशन करते थे, इतने चेंजेस करते थे कि लगता था कि ये कलाकार खुद ही गा रहा हो गाने। अब राजेंद्र कुमार के बाद जो अगले हीरो जिन पे उनकी आवाज़ एकदम सटीक बैठती थी, वो थे शम्मी कपूर। ये देखिए पहला उनका गाना। मेरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी। देखा इस गाने में आपने शम्मी कपूर के लटके झटके और रफ़ी साहब की आवाज़ का वेरिएशन ज़बरदस्त था। ये गाना फ़िल्म कश्मीर की कली से था जिसमें शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर भी थी और इस गाने ने भी काफ़ी धूम मचाई थी और आज तक ये गाना धूम मचा रहा है। ज़्यादातर फ़िल्मी पार्टियों में जहाँ लोग ओल्ड गाने की फ़रमाइश करते हैं, ये गाना भी अपने आप में बहुत पॉपुलर गाना था एक टाइम का। आगे बढ़ते हैं। न हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा। रफ़ी साहब की आवाज़ की मेलोडी इस गाने में सुप्रीम है। ख़ास करके जब रफ़ी साहब गाते हैं, ये देख के दिल झूमा। गौर से इस गाने को सुनिए और आप इस गाने में खो जाएँगे। इतनी बढ़िया इस गाने को गाया गया है रफ़ी साहब ने और उसी तरह से शम्मी कपूर की भी एक्टिंग इस गाने में देखने लायक थी। गाना अपने समय का बहुत पॉपुलर गाना था और ये एक डुएट गाना था जो कि अपने टाइम का बहुत ही पॉपुलर और हिट गाना रहा था। ये देखिए शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माया गया ये गाना। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। फिल्म ब्रह्मचारी का ये गाना आपने देखा। शम्मी कपूर की अदायगी और रफ़ी साहब की आवाज़ का वेरिएशन काबिले तारीफ़ है और यह गाना भी अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग हुआ करता था जो कि शादी ब्याह के अवसर पर और कई महफिलों में गाया जाता है ये गाना और आज भी उतना ही पॉपुलर है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे। और अब चलते हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए
ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। प्रिंस का यह गाना शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माया गया था। इसमें साथ में उनके हीरोइन थी वैजंती माला। और इस गाने को यदि आपने शुरू से देखा तो आप इस चीज़ से असहमत नहीं हो सकते कि शफी साहब के गाने का स्टाइल और शम्मी कपूर के गाने का अंदाज बहुत ही मिलता जुलता था। तो यह सारा कलेक्शन शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए गानों का था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र जो चौथे हीरे जो आप सब लोगों ने सुझाव दिया था, उसके हिसाब से चौथे हीरो जितेंद्र। और जितेंद्र के ऊपर फिल्माया गया यह गाना देखिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। जितेंद्र की उछल कूद और रफ़ी साहब का ऊ ऊ करके बोलना कितनी मैचिंग है। और एकदम नहीं लगता कि जितेंद्र नहीं गा रहे हो इस गाने को। रफ़ी साहब ने हूबहू उनकी अदायगी से अपनी आवाज़ को मिला दिया था। तो ये था रफ़ी साहब का जादू जितेंद्र के गानों के ऊपर। अब देखिए इनका दूसरा गाना। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। फिल्म जिगरी दोस्त का यह गाना जितेंद्र के ऊपर फिल्माया गया था। ये एक गांव के माहौल के ऊपर का गाना था और उसी तरह के अंदाज में गाया गया था। प्रसाद प्रोडक्शन की यह पिक्चर जीने की राह जितेंद्र की अपनी पिक्चरों में से एक माइलस्टोन पिक्चर थी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और इस पिक्चर का यह गाना जिसको कि रफ़ी साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया था, अपने टाइम का बहुत ही पॉपुलर गाना था और काफ़ी फेमस था ये गाना। आगे बढ़ते हैं। हाय हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए। फिल्म हमजोली के इस गाने में आपने रफ़ी साहब की आवाज़ की वेरिएशन देखी। पूरी मधोसी वाली स्टाइल में उन्होंने गाना गाया और इतना प्यारा गाना गाया है कि देखते बनता है। इस गाने को भी यदि आप पूरा सुनिए तो एकदम लगेगा कि जितेंद्र की अदायगी और रफ़ी साहब का गाना एकदम मैच करता है। बहुत ही प्यारा गाना था अपने टाइम का ये। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। फिल्म हमजोली का यह गाना दूसरा गाना जितेंद्र को बैडमिंटन खेलते हुए दिखाया गया है और रफ़ी साहब के गाना और जितेंद्र की एक्टिंग अपने आप में काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म कारवां का यह गाना चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी अपने टाइम का सुपर हिट गानों में आता था। इस रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी आवाज़ कम है लेकिन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं इस गाने को। यदि आपने इन गानों को देखना है तो अलग से आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। ये भी जितेंद्र की पिक्चर थी जिसका नाम था कारवां और ये गाना अपने टाइम का बहुत ही मशहूर गाना हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। फिल्म जानी दुश्मन का यह गाना रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू देखते बनता है और जितेंद्र के लटके झटके भी इसमें काबिल तारीफ है। दोनों रफ़ी साहब की आवाज़ और जितेंद्र की एक्टिंग एकदम मैच करती थी और लगता ही नहीं था कि जितेंद्र नहीं गा रहे हो। तो ये सारी खूबियाँ थी रफ़ी साहब की आवाज़ में और ख़ास करके इन 4 एक्टर्स के लिए, 4 हीरोज़ के लिए जिन पे इनकी आवाज़ बहुत हद तक बहुत ही करीब-करीब मिलती-जुलती थी और लगता ही नहीं था कि इन हीरो के अलावा कोई और भी गा रहा है। तो रफ़ी साहब का आपने अंदाज़ देखा, उनकी अदायगी देखी, उनके वेरिएशंस देखे, उनकी मेलोडी देखी। इन सारे गानों का संकलन मैंने इस वीडियो में किया है इस उम्मीद के साथ कि आप इसको अवश्य पसंद करेंगे और यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। ये तो इसी के साथ मैं यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।